अब बात करते हैं शमा परवीन की, जिसे गुजरात एटीएस ने बुधवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अल कायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड थी। उसका झारखंड कनेक्शन सामने आया है। अब झारखंड एटीएस उसके परिवार, दोस्तों और अन्य संदिग्ध संपर्कों की जांच कर रही है। ये रिपोर्ट देखते हैं। शमा परवीन 30 साल की इस युवती पर आरोप बहुत गंभीर हैं। इस पर आरोप है कि वो AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी थी और वो भारत में इस मॉड्यूल की मास्टरमाइंड थी। गुजरात एटीएस ने इसे बेंगलुरु से 30 जुलाई को गिरफ्तार किया। अब पड़ताल की आंच झारखंड के कोडरमा तक पहुंची है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शमा परवीन यहीं की रहने वाली है। ये असनाबाद है, कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस उस घर में पहुंची जिसे शमा परवीन और उसके परिवार का बताया जा रहा है। ये सामने आया है कि शमा 7-8 साल से यहाँ नहीं रहती है। कुछ साल पहले वो अपने भाई के साथ हैदराबाद गई। हैदराबाद से वो बेंगलुरु चली गई। शमा के कोडरमा वाले मकान में किराएदार रहते हैं, जो हर महीने ऑनलाइन किराया ट्रांसफर करते हैं। घर किससे लिए थे रेंट पे? आप कौन दिया था? शहनाज परवीन नाम। आप कब से हैं? 4 से 5 महीना हो रहा है। किसको आप रेंट देते हैं? शमा परवीन। शमा परवीन कौन है? ये घर का मालिक है। घर का मालिक। हम पूछा, मोबाइल नंबर पूछा, ये सब पूछा, हम बताइएगा ना कि हम क्यों पूछ रहे हैं। कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं है? क्या काम करते हैं आप? ड्राइवर है। मामला आतंकवाद से जुड़ा है, इसलिए अब झारखंड एटीएस शमा परवीन के कोडरमा में परिवार, दोस्तों और दूसरे संदिग्ध संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका नेटवर्क कितना फैला हुआ था। गुजरात एटीएस के द्वारा बेंगलुरु से गिरफ्तार संदिग्ध अलकायदा की आतंकी शमा परवीन झारखंड के कोडरमा के तिलैया की रहने वाली है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो कोडरमा पुलिस है और एटीएस की टीम उसके घर पहुंच के जांच कर रही है। जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जानने वाले जो दोस्त हैं, उस सभी से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये इनके जो नेटवर्क है और कहां-कहां जुड़े हुए हैं। तो पूरी जो जांच है वो एटीएस की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि शमा परवीन कुछ दिन पहले ही अपने घर को किराए पे देके और हैदराबाद अपने भाई के पास चली गई थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये कितने दिनों से जुड़ी हुई थी, इनका नेटवर्क किन किन लोगों के साथ था झारखंड में और कौन लोग इनके नेटवर्क का हिस्सा थे, तो इस सारे मामले पे जो है एटीएस की टीम जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि शमा सोशल मीडिया के माध्यम से चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी। वो अलकायदा के विचारों को फैलाने और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने में सक्रिय थी। वो भड़काऊ वीडियो पोस्ट करती थी। शमा को सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शमा परवीन तक गुजरात एटीएस के पहुंचने की कहानी 23 जुलाई से शुरू हुई, जब नोएडा, दिल्ली और गुजरात से 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि इन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई। परवीन की गिरफ्तारी से ये भी संकेत मिले हैं कि आतंकी संगठन अब महिला स्लीपर सेल को भी सक्रिय कर रहे हैं। फिलहाल शमा से पूछताछ की जा रही है, जिससे नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और उनकी साजिशों का पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।